हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। आज के इस वीडियो में हमने आईटीआई के बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया है। ये वो प्रश्न है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं और सभी प्रश्न पुराने पेपरों में पूछे जा चुके हैं और इसीलिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, नेल टेक्नीशियन का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि जो नाखूनों का रखरखाव करने वाला एक टेक्नीशियन होता है उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम होता है नाखूनों का रखरखाव, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। दूसरा प्रश्न है, टूल्स को स्टेरलाइज करने के लिए पानी में कितने मिनट तक उबाला जाता है? तो टूल्स को कीटाणु रहित करने के लिए पानी में कम से कम 20 मिनट तक उबाला जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, ब्लैक हेड्स किस प्रकार की त्वचा पर देखे जाते हैं? तो जो काले मुहासे होते हैं ऑयली स्किन पर देखने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये तैलीय त्वचा पर देखने को मिलते हैं। चौथा प्रश्न है, एक्ने का दूसरा नाम क्या है? एक्ने का दूसरा नाम होता है पिंपल, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। पांचवा प्रश्न है, आईब्रो को शीघ्रता से बनाने के लिए प्रयोग होने वाली विधि क्या है? तो आईब्रो को जल्दी से बनाने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो है थ्रेडिंग। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। छठा प्रश्न है, मैनिक्योर और पेडिक्योर के घोल में क्या सबसे कम मिलाते हैं? तो इसमें सबसे कम मात्रा में अमोनिया मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। सातवां प्रश्न है, सामान्यतः एक कॉस्मेटोलॉजी को नेल पॉलिश के लिए कितने कोट लगाने चाहिए? तो नेल पॉलिश के लिए एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को सामान्य तौर पर 2 कोट लगाने चाहिए। आठवां प्रश्न है, मैनिक्योर शब्द किस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है? यह शब्द बना है लैटिन भाषा के शब्दों से। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। नौवां प्रश्न है, पैरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? तो पैरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं पेडिक्योर, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। और हाथों की सुंदरता के लिए यूज होती है मैनिक्योर, जो कि ऑप्शन ए है। 10वां प्रश्न है, नाखून एक महीने में कितना बढ़ते हैं? तो नाखून जो है एक महीने में लगभग 1/8 इंच बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, हेड मसाज के बाद भाप लेने से क्या फायदा है? इससे हमारे सिर के अंदर जो रोम छिद्र होते हैं बालों के वो खुल जाते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इससे स्कल्प के रोम छिद्र खुल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको इस ई बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। ये ई बुक आईटीआई के बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें आपको 350 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और निमी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। अगर कोई भी आईटी के स्टूडेंट इस ई बुक से अपनी प्रिपरेशन करता है तो वह अपने एग्जाम में 100% सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इस ई बुक को लेने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हो। 12वां प्रश्न है, हम शैम्पू क्यों करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालों से धूल और गंदगी को हटाने के लिए हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। 13वां प्रश्न है, ड्रायर को एक ही जगह पर काफी देर तक चलाने से क्या होगा? तो जो ड्रायर होता है वह गर्म हवा फेंकता है। अगर हम ज्यादा देर तक इसको एक ही जगह पर चलाएंगे तो इससे हमारे बाल जल सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इससे बाल जल जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाल की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो हमारे बालों की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कहते हैं क्यूटिकल, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 15वां प्रश्न है, यौगिक डाइट को किस नाम से जाना जाता है? तो जो यौगिक डाइट होती है उसे सात्विक भोजन भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसे सात्विक डाइट भी कहते हैं। 16वां प्रश्न है, सात्विक भोजन में क्या आता है? तो इसमें आते हैं मीठे फल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है, आंखों को विशिष्ट आकार देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज होते हैं आर्टिफिशियल आई लैशेस का, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 18वां प्रश्न है, त्वचा पर मेकअप करने के पश्चात उसे क्यों उतारना चाहिए? यानी कि मेकअप करने के बाद कुछ समय पश्चात उस मेकअप को उतारना जरूरी होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे हमारी जो त्वचा है उसके रोम छिद्र बंद हो जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, त्वचा रोम छिद्र बंद न हो जाए इसीलिए उसको उतारना चाहिए। 19वां प्रश्न है, मेकअप में आईलाइनर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मेकअप में आईलाइनर का प्रयोग आंखों को बड़ा दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न है, मेहंदी डिजाइन कहां पर बनाए जाते हैं? तो मेहंदी के जो डिजाइन होते हैं वो हाथों और पैरों पर बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न है, किन देशों में हिना डिजाइन की जाती है? तो हिना जो मेहंदी का डिजाइन है वो भारत, पाकिस्तान और मोरक्को देश में फेमस है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 22वां प्रश्न है, हेयर स्टाइलिंग किन कारणों पर निर्भर करती है? तो बालों का जो हेयर लुक है वो सिर की स्थिति, यानी कि किसी व्यक्ति या किसी महिला का सिर किस प्रकार का, किस आकृति का है उस पर निर्भर करती है। बालों की लंबाई पर निर्भर करता है और बालों के मुलायमपन पर भी निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हेयर स्टाइलिंग जो है इन सभी कारणों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।